वीडियो सीरीज की पहली वीडियो में हम बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे कि कैसे जो स्क्रिप्ट है किसी रिसर्च आर्टिकल की या हम अपनी रिसर्च को स्क्रिप्ट कर डॉक्यूमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर टेक्निकल एस्पेक्ट जो स्टैटिस्टिकल है उसको कैसे इंटरप्रेट करें ताकि हमारे एफर्ट्स यूजफुल हों। अदरवाइज हम एफर्ट्स कर रहे हैं और टेक्निकल एस्पेक्ट पे हमको समझ में नहीं आ रहा तो हम या तो डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं या उन एफर्ट्स को की यूटिलिटी नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस टाइप के क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे कि क्या लैंग्वेज जो इंग्लिश का टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ यूज़ होने वाले टर्म्स हैं, स्पेशल टर्म्स हैं, वो एक यूनिक टेस्ट और टेक्निक को इंडिकेट करते हैं या ऐसे ही इनको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। लाइकवाइज ऑब्जेक्टिव्स को समझना, वेरिएबल्स को समझना, हर एस्पेक्ट को लॉजिक और थंब रूल्स के साथ समझें ताकि उसके पीछे की साइंस और लॉजिक समझ में आए। जैसे हम एडिबल मटेरियल को हम कैलोरीज में नापते हैं, उसको इंच टेप से तो हम अपने वेस्ट पे हुए इफेक्ट को नापते हैं, राइट। तो कौन सी चीज़ को कैसे कहाँ पे किससे मेजर करना है, क्या मेजर करने का तरीका सही है हमारा या उस आर्टिकल में क्या बताया है, इसके लिए जैसे ही जो इंग्लिश के टर्म्स हैं या रिसर्च आर्टिकल का जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसका टेक्निकल एस्पेक्ट हमें तुरंत दिमाग में आ जाए। ऐसे नहीं कि हम उस इंग्लिश वर्ड के या स्क्रिप्ट के जाल के अंदर उसका जो स्पीड ऑफ लर्निंग है उसको स्लो कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें सबको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फर करते हैं किसी भी सैंपल को स्टडी करके उस पर वर्क करके, और इसी तरीके से किसी रिसर्च आर्टिकल को जब हम पढ़ते हैं ना तो उसमें वेरिएबल्स का गेम देखते हैं कॉन्टेस्ट और कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट करके। मतलब जब हम किसी आर्टिकल को स्टडी कर रहे हैं या अपनी रिसर्च लिख रहे हैं तो उसके अंदर जो टेक्निकल जार्गन्स हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसका हमें साथ के साथ मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन हो ताकि वो मीनिंगफुल चीज़ हमें समझ में आए कि अंदर की डायनेमिक्स ये चल रही है। हाँ, हो सकता है लैंग्वेज अच्छी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लिखी है स्क्रिप्ट में या नहीं, लेकिन उसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्लियर होना चाहिए। वो अगर साउंड है तो हम कहते हैं कि यस अच्छी रिसर्च है। अदरवाइज कितना भी बड़ा बड़ा लिटरेचर का रिव्यू किया हुआ और लिटरेचर के रिव्यू करने के ऊपर बैकअप में हम जो या तो मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन नहीं निकाल पा रहे हैं या टूल्स को गलत तरीके से यूज़ किया है, वो सारी चीज़ फिर आउटपुट नहीं देती है, राइट। तो इस सफ़र की शुरुआत के लिए सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि स्क्रिप्ट पढ़ते ही हमें समझ में आ जाए कि इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, क्योंकि यूनिवेरिएट अगर एक ही वेरिएबल है तो उसमें हम क्या देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस, राइट। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है फिर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस केस में भी कैसी भी रिसर्च हो, या तो हम उस रिसर्च में वेरिएबल्स को मेजर कर रहे हैं या डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच के रिलेशन को स्टडी कर रहे हैं, यही पूरी रिसर्च इसी के आसपास होती है। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है अब अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स का रोल और उनका इंटरेक्शन। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे, पर यस अभी हम जस्ट अ मिनट। सो इस जर्नी में आगे हम इस पॉइंट पे और एलाबोरेट करते हैं। यस कि सपोज ये स्क्रिप्ट है हमारे सामने टू मेजर द IQ लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट इन LLB वर्कशॉप हेल्ड इन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो प्लेस, राइट। इसमें ये जो पीछे वाला पार्ट है ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है। ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि कहाँ के पार्टिसिपेंट्स, ऐसे नहीं पूरी वर्ल्ड के पार्टिसिपेंट्स नहीं, उस XYZ वर्कशॉप में XYZ डेट पे उस लोकेशन पे जो वर्कशॉप हुई थी उस पॉपुलेशन की बात हो रही है, ठीक है। उस पॉपुलेशन में कर क्या रही है, एक्शन वर्ब इज मेजर, ये मेजर करने की बात करें। और भी अलग अलग टाइप के एक्शन वर्ब्स हैं, उनका यूज और वो टेक्निकल एस्पेक्ट हम आगे देखेंगे। और एक कीवर्ड है IQ लेवल जो कि वेरिएबल है, तो हमें समझ में आ गया इसमें एक वेरिएबल है जिसको मेजर किया जा रहा है। इस ऑब्जेक्टिव में दो वेरिएबल साफ साफ दिख रहे हैं, हैप्पीनेस लेवल और IQ लेवल। तो क्या ये दो वेरिएबल्स हैं इसमें, तो इसको बाइवेरिएट कहें, ये तो यूनिवेरिएट है, लेकिन क्या इसको बाइवेरिएट कहा जा सकता है, देखते हैं। एक और ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी द रिलेशन ऑफ IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अगेन इसमें भी वही दो वेरिएबल है। क्या इस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि दो वेरिएबल होने से बाइवेरिएट बन सकता है या नहीं? चलिए आगे देखते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव को हम जब देखते हैं इस रिसर्च में हम क्या करेंगे, पहले IQ लेवल मेजर करेंगे और हैप्पीनेस लेवल मेजर करेंगे, दो चीज़ों को। तो इस ऑब्जेक्टिव को
अगर हम स्प्लिट कर दें और 2 ऑब्जेक्टिव में स्प्लिट कर दें तो भी रिसर्च पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यस, ये 2 मोनोवेरिएट वाले 2, एक ऑब्जेक्टिव था जिसमें 2 वेरिएबल थे, उसी के स्प्लिट कर दिया, 2 यूनिवेरिएट हो गए, इस रिसर्च पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस ऑब्जेक्टिव को जब हम स्प्लिट करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं क्या करेंगे, टू स्टडी द रिलेशन ऑफ IQ लेवल एंड हैप्पीनेस लेवल। IQ लेवल मेजर करेंगे, ठीक है, हैप्पीनेस लेवल मेजर करेंगे, ठीक है, क्या उससे कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, क्योंकि हमें उसको मेजर करने के अलावा हम उसका रिलेशन भी स्टडी करना है। असली बात तो वो है ऑब्जेक्टिव की, कि इनके बीच के रिलेशन को स्टडी करो। तो ये इम्पॉर्टेंट थंब रूल आता है कि जो रेस्पोंडेंट से हम जो पूछेंगे, जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, वहाँ से उसका लॉजिक एक्सप्लोर करें और स्क्रिप्ट के अंदर से डिकोड करें कि यस, बाईवेरिएट होने का मतलब है खाली 2 वेरिएबल के प्रेजेंस होने से बाईवेरिएट नहीं है, उनके बीच के रिलेशन, उसके बॉन्ड के बारे में बात हो रही है। अगर वो बात हुई है तब यहाँ पे पेयर की बात हो रही है। थोड़ा और इस थंब रूल को थोड़ा और एग्जामिन करते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव है टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल है? मार्क्स एक वेरिएबल दिख रहा है, बॉयज़, गर्ल्स, न्यूट्रल जेंडर या इसकी और भी मल्टीपल कैटेगरी हो, वो कुछ भी हो, उसको हम एक सिंगल टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं, जेंडर। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल नहीं है, 2 ही वेरिएबल है, मार्क्स एंड जेंडर। लाइकवाइज यहाँ पे टू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहला वेरिएबल क्या है? परफॉर्मेंस, जिसको हम शायद सेल्स से, इनकम से, कुछ और किसी भी इंडिकेटर से हम नापें, राइट। तो एक वेरिएबल तो ये हो गया परफॉर्मेंस। दूसरा वेरिएबल क्या है? दूसरा वेरिएबल वो है जिसकी 2 कैटेगरी है, एक कैटेगरी है पब्लिक सेक्टर बैंक, एक कैटेगरी है प्राइवेट सेक्टर बैंक। ये एक अपने आप में एक वेरिएबल है, इसको हम 3 वेरिएबल नहीं करेंगे, राइट। ये एक वेरिएबल है जिसकी कैटेगरीज है, कैटेगरी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो सकती है, और दूसरा वेरिएबल है जिसको हम मैट्रिक स्केल पे मेजर करेंगे, मे बी परसेंटेज या नंबर, राइट। तो एक एनालॉजी हमें समझ में आई, एक थंब रूल हमें समझ में आया कैसे स्क्रिप्ट के अंदर से स्टैटिस्टिक्स को डिकोड करें। कुछ टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स इंसान की तरह है। रिसर्च में हम इनको नाम देते हैं, इनकी फैमिलीज़ को स्टडी करते हैं, इनकी भी फैमिली होती है, इनके भी रिलेशन होते हैं। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में नहीं होता भाई भाई का रिलेशन, बहन बहन का रिलेशन, और वो डायनेमिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं, दोस्तों का रिलेशन, और उन रिलेशंस को समझ के हम पता करते हैं कि ये इस फैमिली के अंदर ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इसका इनके साथ में ये इंटरेक्शन है, ये एक हैप्पी फैमिली है, या इनके अंदर कुछ और एलिमेंट्स चल रहे हैं। फादर सन के रिलेशन में हम देखते हैं इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लाइक नेशनलिटी और रिलीजन, एथनिसिटी, जब फादर सन रिलेशन की बात करते हैं तो फादर सन रिलेशन को हम अनबायस तरीके से उस पर फोकस करते हैं। तो वैसे ही रिसर्च में हम इन वेरिएबल्स का इंटरेक्शन, इनको नाम देना, इनका रिलेशन स्टडी करना, इनको स्टडी कैसे करते हैं? मॉडल्स के थ्रू, और इनके नॉर्म्स को अंडरस्टैंड करके हम वो अंडर हिडन कंस्ट्रक्ट्स, जो लेटेंट कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनकी बात करते हैं। अल्टीमेटली हम जैसे ह्यूमन सोसाइटी में कहते हैं कि ये ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, ये कंजर्वेटिव है, ये लिबरल है, एंड अल्टीमेटली वी डेवलप अ थियोरी। वही चीज़ यहाँ पे हम रिसर्च में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि इन चीज़ों को इन दिशाओं से समझें। और थोड़ा सा लेटेंट कंस्ट्रक्ट की बात कर लेते हैं। ये अनएक्सप्लोर्ड या हिडन एस्पेक्ट है जिसको हम रिसर्च के थ्रू एक्सप्लोर करते हैं। ये हिडन एस्पेक्ट क्यों है? इसके अंदर से जो स्लीपिंग एलिमेंट है, उस चीज़ को स्टडी करने के लिए कितना बेहतर तरीके से, कितनी अच्छी स्किल निकाल के हम इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, वो हमारी स्किल है कि जो अनएक्सप्लेन्ड पार्ट है, जो हिडन पार्ट है, उसको हम कैसे डिसाइफर करके वेरिएबल्स के इंटरेक्शन को स्टडी करके हम अपनी रिसर्च में बाहर लाते हैं। जैसे वेरिएबल्स को मेजर करना, रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में भी हम करते हैं। मदर और सन, लेट्स से मदर का वेट, सन का, चाइल्ड का वेट, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हस्बैंड की इनकम, वाइफ की इनकम, ठीक है, ये दोनों वेरिएबल हो गए। हस्बैंड का वेट, वाइफ का वेट, इनकम, एज डिफरेंस, ये तो वेरिएबल है, उनको स्टडी। लेकिन उनके बीच के रिलेशन, क्या हस्बैंड और वाइफ की एज या इनकम में ज़्यादा डिफरेंस आने से उनके रिलेशन पे कोई फ़र्क पड़ता है? हो सकता है एक स्टडी का टॉपिक। तो रिलेशन में हम उन रिलेशंस की बात करते हैं। सेम चीज़ उस
को स्टडी करके अंदर अंडरलाइंग जो लेटेंट कंस्ट्रक्ट है कि क्या ओवरऑल फैमिली पे या सोसाइटी पे या इस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ को उभारते हैं। सेम एनालॉजी यहाँ पे हम अलग अलग वेरिएबल्स के थ्रू हम उस ओवरलाइंग अंडरलाइंग कंस्ट्रक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंटरप्ले इन वेरिएबल्स के कारण हो कहाँ से रहा है, किस तरीके से हो रहा है। एंड थर्ड एक इनपुट आता है स्केल। जैसे ह्यूमन सोसाइटी में अगर कोई कहे कि ये स्टूडेंट बड़ी स्टूडियस लग रही है, फिर दूसरा इंसान कहेगा कि नहीं ये स्टूडियस नहीं है, शो ऑफ ज़्यादा करती है और आईक्यू इसका कम है। फिर तीसरा इंसान कोई और तीसरा ऑब्जर्वेशन देगा। अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को हम रोज़ लाइफ में भी मेजर करते हैं। किसी को हम कहते हैं कि ये कितना हैंडसम है, अगली है, या फैट है, या फ्रेंडली है, कोऑपरेटिव है, मीन है, पॉजिटिव है। ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स को, अलग अलग चरित्र को, अलग अलग फीलिंग्स जो एसोसिएटेड है या ऑब्जर्वेशन एसोसिएटेड है, उनको अलग अलग स्केल्स के थ्रू हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। कुछ को क्वांटिटेटिव तरीके से, कुछ को हम सब्जेक्टिव तरीके से। तो सेम चीज़ हम रिसर्च में भी स्केलिंग को यूज़ करते हैं वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। आई होप थोड़ा सा एग्जाम्पल हमें क्लियर हुआ है। अब आगे की बात करते हैं कि इन टर्म्स के बाद में थोड़ी सी टेक्निकल एस्पेक्ट कंस्ट्रक्ट और स्केल के बारे में, कि स्केल बेसिकली एक क्वेश्चनर की तरह है। हम फॉर्मुलेट करते हैं ताकि रिस्पोंडेंट्स के थ्रू हम एक पर्टिकुलर डायमेंशन में, एक यूनिक डायमेंशनल ऑब्जर्वेशन हम कलेक्ट कर पाएँ, उनका ओपिनियन को हम कैप्चर कर पाएँ। अलग अलग स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी एस्पेक्ट हम स्टडी करना चाह रहे हैं उस पर हम फोकस कर पाएँ। कंस्ट्रक्ट बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ज़्यादा टेक्निकल डिटेल और आगे की वीडियो में समझेंगे, पर अभी के लिए कंस्ट्रक्ट बेसिकली दो टाइप के, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट एंड रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट। फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्ट में हम वैलिडिटी स्टडी करते हैं। जैसे हम मल्टीपल क्वेश्चन पूछेंगे, ये आपकी एज क्या है, इनकम क्या है, जेंडर क्या है, लेकिन हर क्वेश्चन यूनिक होगा, आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं होगा। एज, इनकम, जेंडर सब बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन ये पूरा डेटा मिलने के बाद है हम एक ओवरऑल वैलिडिटी का एक कंस्ट्रक्ट, अगर उनमें से एज का डेटा मिसिंग है या कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो पिक्चर कंप्लीट नहीं होगी। हम उस कंस्ट्रक्ट को सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं कि असली में ये कंस्ट्रक्ट है क्या, राइट। तो इसमें हर इनपुट एक यूनिक एंगल देता है और उससे हम कंटेंट की वैलिडिटी, जो इनपुट आ रहा है उसकी वैलिडिटी को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट में एक ही दिशा में यूनी डायरेक्शनल एंड यूनी डायमेंशनल, एक ही दिशा में हम क्वेश्चन को बार बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं। कारण हम कंसिस्टेंसी ऑफ इनपुट देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हम रिलायबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। जैसे रॉक क्लाइंबिंग वगैरह में हम किसी हुक को लगाने के बाद में हम उसको बार बार अलग अलग दिशाओं से खींच के कोशिश नहीं करते, चेक करते हैं कि क्या ये सफिशिएंट है कि इसके ऊपर इतना वेट ले पाएगा हमारी सेफ्टी के लिए। वैसे ही हम रिसर्च के अंदर अलग अलग रिफ्लेक्टिव कंस्ट्रक्ट को से हम बेसिकली क्रॉनबेक अल्फा, कंसिस्टेंसी ऑफ इनपुट, सपोज यहाँ पे हम पूछना चाह रहे हैं कि रेस्पोंडेंट का न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में क्या ओपिनियन है, या वो फ्रेंडली है या नहीं, उसकी एक्सपर्टीज़ है या नहीं, तो उसको हम अलग अलग तरीके, क्या आप न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना चाहते हैं? यस, अगर कहेगा यस, स्ट्रांगली एग्री, तो सेकंड क्वेश्चन उसका अपोजिट स्टेटमेंट, आई डू नॉट लाइक हेल्पिंग पीपल बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, इसमें बिल्कुल अपोजिट, इसका रिस्पॉन्स वो डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री की तरफ करेगा। फिर अगेन पीपल आस्क मी, लोग मुझसे पूछते हैं नए प्रोडक्ट्स और प्लेसेस के बारे में, कहाँ पे शॉप करना है, अगेन एग्री। तो इस तरह से बार बार एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से हम पूछ के हम अपने कि रेस्पोंडेंट कंसिस्टेंट इनपुट दे रहा है या नहीं, उसका कितना रिलायबल इनपुट है, वो एंगल चेक करते हैं। नेक्स्ट कम्स बाइवेरिएट की कहानी। हमें अभी रिसेंटली डिस्कस किया कि दो वेरिएबल होने से नहीं बाइवेरिएट बनता, दो वेरिएबल के बीच के रिलेशन वाली जो बात होगी वहाँ पे हम बात करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं वेरिएबल्स किस टाइप के हो सकते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं हाईलाइटेड, ये कैजुअल इंटरचेंज के लिए नहीं है, ये यहीं पे यूज़ होगी, ये कॉन्टेक्स्ट हमें समझ लेना चाहिए। बेसिकली वेरिएबल या तो मेट्रिक स्केल पे, जिसको हम मेट्रिक तरीके से समझेंगे, किसी की एज, जेंडर, करेक्शन, हाइट, मार्क्स, टोटल एक्सपोर्ट, ये नंबर्स में रिफ्लेक्टेड है। इनको हम मैथ्स
अप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरे टाइप का वेरिएबल है कैटेगोरिकल वेरिएबल, जैसे बॉय को गर्ल 1 लिख दिया, गर्ल को 2 लिख दिया, न्यूट्रल जेंडर को 3 लिख दिया। अब यहाँ पे 1, 2 और 3 रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कैटेगरीज को। यहाँ पे 1 + 1 = 2 करके हम मैथ्स नहीं लगाएंगे कि 1 बॉय अनदर बॉय मीन्स 2 गर्ल 1 गर्ल, राइट? ये सब लॉजिक यहाँ पे नहीं लगाते। तो सेम तरीके से कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एंड मेट्रिक वेरिएबल, अगर हमारे दोनों वेरिएबल मेट्रिक है तो हम ज़्यादा मैथ्स लगा के और साउंड अजम्पशंस पे बेस्ड साउंड लॉजिक वाली टेक्निक्स जैसे कोरिलेशन और रिग्रेशन यूज़ करके हम इनके बारे में इन्फरेंसेस निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है रिलेशन। जब दोनों में से एक वेरिएबल मेट्रिक है और दूसरा नॉन मेट्रिक है, उस केस में यहाँ पे हम किसी डिफरेंस या कंपेयर की बात करते हैं। ये डोमेन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। यहाँ पे हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा, ये सारा डोमेन है। यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी चीज़ के को कंपेयर किया जा रहा है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस की बात हो रही है। अब वो क्या चीज़ है, उसको हम कैसे टेबुलेटेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू से करते हैं, वो सब बाद में बात करेंगे। एंड थर्ड एंगल, जहाँ दोनों ही कैटेगोरिकल हो, दोनों वेरिएबल अगर कैटेगोरिकल है तो वहाँ पे एसोसिएशन वर्ड यूज होता है। दैट इज द डोमेन ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, राइट? अब एक फास्ट रिकैप, हम कैसे रेस्पोंडेंट से डेटा लेते हैं। रेस्पोंडेंट से डेटा लेने हम या तो फैक्ट लेंगे या उनका ओपिनियन कैप्चर करते हैं। वो फैक्ट और ओपिनियन दोनों ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के थ्रू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन से ओपिनियन लेना चाहते हैं तो उनसे क्वालिटेटिव इनपुट इन वर्ड्स, आपको कैसा फील होगा, आपका कैसा रिएक्शन, आपका कैसा फीडबैक है, एंड दे विल कीप ऑन सेइंग, वो भी वीडियो में, ऑडियो में, स्क्रिप्ट में, कैसे भी कैप्चर करें। ओपिनियन को हम क्लोज एंडेड से भी ले सकते हैं। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस, बाइनरी यस नो वाले, ट्रू फॉल्स वाले, हमने पूछ लिया कि आपके पास कौन कौन से इन चार में से कौन से ब्रांड का आप कार यूज़ करते हैं, राइट? अब इसमें नॉन ओवरलैप वाले मल्टीपल ऑप्शंस देके हम रेस्पोंडेंट का ओपिनियन कैप्चर कर रहे हैं। फैक्ट्स को भी हम दो तरीके से ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव, जिसमें हम वेट, मेजर, जो नंबर्स के फॉर्म में है उनको मेजर करने वाला इनपुट, या फिर क्लोज एंडेड, स्केल हमने बता दी, जैसे हमने कोई लाइक से डिसलाइक, स्ट्रांगली अग्री से डिसएग्री वाला स्केल बना ली, रैंकिंग बना ली। इस तरीके से हम रेस्पोंडेंट का डेटा लेते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हम फ्रेम करके, ताकि हम उसके बेसिस पे इन्फ्रेंसेस ले पाएँ। एंड नेक्स्ट कम्स नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल में हम कैटेगरीज क्लासीफाई कर रहे हैं, जैसे बॉय को 1, 2, गर्ल को 2, 3, इनको मैथ्स नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डिनल में हम उनको ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सपोज ये इनकम है, अब इनकम में हम बताया, ए ने बताया कि इसकी इतनी इनकम है, बी ने बताया इसकी इतनी इनकम है, सी ने इसकी इस कैटेगरी में है। तो अगर कोई इंसान बोलता है कि मैं ए कैटेगरी में हूँ, तो हम समझ सकते हैं कि उसकी बी और सी से इनकम कम है, लेकिन कितनी कम है ये नहीं पता। उसकी नेगेटिव में है, 0.5 है, 199 है, वो हमें नहीं पता। बट यस, ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं इनकम को। इंटरवल स्केल, अगेन इंटरवल स्केल में हम इक्वल या अनइक्वल इंटरवल्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं। सिर्फ ग्रेजुएट कह दिया तो ग्रेजुएट तो LLB की डिग्री भी होती है। दैट इज आफ्टर BA LLB is 5 years, and if you do it on your own, like after graduation, then 3 years plus 3 years of LLB, that is 6 years. तो ग्रेजुएट कहने से एक ये समझ में आ रहा है कि हाँ क्वालिफिकेशन इसकी किया है। पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, राइट? इंटरवल्स में हमने क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट कम्स रेशियो स्केल। रेशियो स्केल से पहले एक जीरो की बात कर लेते हैं। जीरो, यहाँ पे इन चीज़ों में जब बात करें ना, यहाँ पे एक आर्बिट्ररी जीरो है, ये एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्टेक्स्ट रेशियो स्केल में आता है, जहाँ पे हम जीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ दैट फिनोमेना। अगर वेट जीरो है मतलब उसका वजन बिल्कुल जीरो है किसी चीज़, किसी भी डायमेंशन पे। और रेशियो स्केल में जो इनपुट है उन पे हम सारे ऑपरेशंस लगा सकते हैं, प्लस माइनस, सब्सट्रैक्ट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। एंड फाइनली हम ओपिनियन को इन्फर करने के लिए हम स्केल डेवलप कर सकते हैं। वेदर इक्वल गैप है, अनइक्वल गैप है, ये बात नहीं कर रहे हैं अपन। लेकिन सपोज हमें मैथ्स को आप लाइक करते हैं या नहीं स्टूडेंट, उस थॉट को, उस इन्फ्रेंस को कैप्चर करना है, उस ओपिनियन को कैप्चर करना है, तो हमने एक स्केल बना ली। आई लाइक नंबर्स, आई लाइक टेबल्स, आई लाइक
इक्वेशन, आई लाइक फॉर्मूलाज। इन 4 क्वेश्चन से हम कैप्चर करना चाह रहे हैं उस कंस्ट्रक्ट को, और हमने स्केल दे दी स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री। सपोज रेस्पोंडेंट ए ने कहा कि आई स्ट्रांगली एग्री, आई दैट आई लाइक नंबर्स, आई लाइक टेबल, तो इसका स्कोर 4 आ गया, राइट। और ये 4 से लेके 8 मतलब ये स्ट्रांगली एग्री वाले रेस्पोंडेंट्स हैं। रेस्पोंडेंट बी वाली कैटेगरी, ये स्ट्रांगली डिसएग्री, ये मैथ्स को हेट करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। हमने उस कंस्ट्रक्ट को क्लास के अंदर कैप्चर करने की कोशिश की, और इन दो एक्सट्रीम के बीच में पूरी क्लास आएगी। लेकिन कौन कितना दूर है, कौन कितना मेच्योर है, किसने कैसे वो गैप्स हम नहीं दे सकते। लेट्स से इनमें से इस मैथ्स के एग्जाम्पल को हटा के सेक्सुअल हैरेसमेंट का क्वेश्चनर हमने तैयार करी है, और हमने अलग अलग लोगों से पूछा, तो लेमैन भी अपने ओपिनियन देगा, जिसने थोड़ा बहुत सर्च किया है वो भी अपने ओपिनियन देगा, किसके परिचय में कोई इंसान है जिसका सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस विक्टिम हुआ है, वो भी अपना ओपिनियन देगा, जिस पर्सन का हुआ है वो भी देगा, और कोई लॉयर जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में वो भी देगा। पर इस स्केल से हम उनमें उनके बीच के डिफरेंसेस और गैप्स को कैप्चर नहीं कर पा रहे, पर हाँ एक ब्रॉड हमको चीज़ दिख जाती है। तो ये छोटा सा एक इनपुट था जिससे हम रिसर्च का बेसिक समझ पाएँ।